श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो सावधान हो जाओ। कौन से ऐसे लक्षण? पूजा में कुछ ऐसे लक्षण अगर दिखने लग जाते हैं तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। और अलर्ट होने के बाद ये कुछ लक्षण हमारे बेनिफिट के भी होते हैं। देखो, पूजा के दौरान बहुत सारे इंडिकेटर हमें प्राप्त होते हैं। अगर उन्हें हम सोच के, समझ के, देख के और सही तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करें तो हम किसी भी दुविधा में नहीं फंस सकते, हमारे किसी भी कार्यों में रुकावट नहीं आ सकती और अपनी बात अपने देवता तक भी बड़े सरलता से पहुंचा सकते हैं। ऐसे कौन से लक्षण हैं जो पूजा के दौरान हमें मिलते हैं और उन लक्षणों के बाद हमें अपने अंदर कैसे कैसे परिवर्तन करना चाहिए? कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें आप इग्नोर कर देते हो, जिन्हें आप कुछ समझते नहीं हो, उन लक्षणों को जान लीजिए। जब हम पूजा करते हैं, पूजा के दौरान हमें इंडिकेटर मिलते हैं। पहला इंडिकेटर सबसे ज्यादा प्रभावशाली, बहुत सारे लोगों को यह इंडिकेटर प्राप्त होता होगा जो लगातार पूजा कर रहे हैं ना। बहुत सारे भक्त जो माला का जाप करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें ये लक्षण जरूर मिलते होंगे, जैसे कि पूजा करते करते निंद्रा का आ जाना। आप कभी भी देख लेना, जब आप पूजा करते हो और काफी लंबे समय से किसी एक दिव्य मंत्र का जाप करते जा रहे हो या कर रहे हो तो आपको निंद्रा आने लग जाती है, नींद आती है बार बार, और आप कौन सी दुनिया में चले जाते हो ये आपको पता नहीं लगता। ये आपको पता नहीं लगता। आप मंत्र जाप करते 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 अचानक ध्यान जो है आपकी नींद अवस्था में चले जाते हो। इसका मतलब, इसके संकेत अशुभ हैं या शुभ हैं? ये आपके लिए, पूजा करने वाले के लिए, जो लगातार पूजा करता है, कंटिन्यू पूजा करता है या किसी एक दिव्य मंत्र का जाप करते करते सो रहा है, तो समझ लेना कि उसके मंत्र में प्रभाव आ गया है, उसकी बॉडी में प्रभाव आ गया है। ये लक्षण आपके लिए जो है शुभ है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार पूजा करता है या कोई काफी लंबे समय से, थोड़े समय से पूजा कर रहा है और उसके साथ ऐसा काफी लंबे समय से होने लग गया है और रोज हो रहा है, डेली हो रहा है, तो ये जो है आपके लिए अशुभ लक्षण है। इसमें आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि कोई नेगेटिविटी आपको जो है पूजा करने के लिए बंधनग्रस्त कर रही है और रोक रही है। ऐसे समय पर आपको अलर्ट नहीं होगे तो वो आपके घर में कब्जा करेगी, आपका नुकसान करेगी। ज्यादा लंबे समय से पूजा करने वाले व्यक्ति जो करते हैं उनके साथ जो है कभी कभी ऐसा हो रहा है, रोज नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो ये शुभ लक्षण होते हैं। मान लीजिए 2-3 दिन हो गया, फिर उसके बाद फिर होना बंद हो गया, फिर 2-3 दिन फिर होने लगा। ये पूजा का प्रभाव होता है जो बॉडी बनाता है। शक्ति का आपके साथ जो है, आपकी ज्ञान इंद्रियों से जो है कनेक्टिंग होने लग जाती है। अब उसके दौरान दीपक में फूल बनना। अब जैसे आप सोचो कि दीपक में फूल बनना, इस पर तो मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन फूल बनता है जब दीपक के ऊपर, तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो फूल बन रहा है कि मेरे ऊपर देवता की कृपा है। ये आप परमानेंटली इस चीज को घोषित नहीं कर सकते कि आपके ऊपर देवता की कृपा आ गई है, अब तो फूल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी पूजा जो है वो स्वीकार हो रही है। अगर आपकी कोई शक्ति, जिस शक्ति का आप आह्वान करते हो और लेकिन उसकी कृपा आपके शरीर पर आना, इसमें समय लग सकता है। फूल हार्ट की शेप में, नैन की शेप में लंबे समय से अगर चल रहे हैं और लंबे समय से अगर आपके साथ ये चीजें हो रही हैं तो देवता की कृपा के होने के संकेत हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी फूल आ गया, जैसे आज ही आपने फूल लगाया और आज ही फूल आने लग गया, और उसके बाद जो है कई बार आप सोचते हो कि तेल की, दीपक से, गाय के घी से, अगर घी की बाती से फूल आए, क्योंकि अधिकतर तेल से तो देखो फूल आता ही आता है, तेल से तो फूल आता है, लेकिन घी की बाती से अगर आप लगा रहे हो और दीपक में और प्रार्थना करते हो देवता के प्रति और आप कहते हो कि हे प्रभु मेरी पूजा स्वीकार हो रही है तो मुझे इंडिकेटर प्रदान करो, फूल बनता है, सुंदर फूल बनता है, आकर्षण फूल बनता है, ध्यान केंद्र मुद्रा में भी फूल बनता है, नैन की शेप में भी फूल बनता है। अक्सर भक्तों के साथ देखा गया है, कई भक्तों के साथ तो ये हो रहा है लगातार, वो गाय के घी से भी उनको फूल बन रहा है। कोई तेल का मैटर नहीं है इसके अंदर, ये भाव है देवता के प्रति। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और अगर आपके फूल बन रहा है तो उन फूल की पंखुड़ियों को उतार कर रख लो। उस पंखुड़ियों को उतार कर रखने के बाद जो है उससे आप जो है तिलक बना सकते हो। तिलक के लिए मैंने माँ के प्यारे और बाबा के प्यारे दोनों चैनलों पर जो है वीडियो बना रखी है। अब पूजा के दौरान जो है कुछ ऐसा होता है जैसे सुगंध आना। सुगंध और दुर्गंध दोनों बातों का है। पूजा कर रहे हो, आपको सुगंध महसूस होती है, सुगंध महसूस होती है कि कोई देवता की शक्ति आपके मंदिर में वास कर रही है, आपके मंदिर के एरिया में वास कर रही है। और जो दुर्गंध जब आती है, जब दुर्गंध आती है तो आपको यह अलर्ट हो जाना चाहिए कि कोई दुर्गंध अगर आ रही है तो गंदी शक्ति
चाहती नहीं है आप पूजा पाठ करो, वो आपको रोकना चाहती है। अगर आप पूजा पाठ करोगे तो इससे आपका बल बढ़ेगा, और अगर आपका बल बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा, तो नेगेटिविटी आपके ऊपर हैवी नहीं हो पाएगी। कई लोग जब दुर्गंध आती है, अक्सर उन लोगों के ऊपर ये आती है जिनकी पूजा का बंधन किया गया होता है, जिनकी पूजा को बांधा गया होता है। वो जैसे ही पूजा करना शुरू करेंगे, दीप का दान देंगे, वैसे ही, क्योंकि गंदी शक्ति अपनी मलिनता छोड़ने लगती है ताकि आपकी पूजा में विघ्नता आने लग जाए, ताकि आपकी पूजा में रुकावट आने लग जाए। पूजा करते ही घर में लड़ाई होना अशुभ संकेत है। जैसे ही आप पूजा करने बैठते हो, आपकी पत्नी बोल पड़ती है, कभी आप बोल पड़ते हो अपनी पत्नी को। अगर ऐसा कार्य आपके साथ होता है और पूजा करते करते ही मंदिर के अंदर भी आपको भैंसा वैसी होने लगती है, घर में कोई ऐसी कुपित वायु है, ऐसी मलिन तत्व है घर के अंदर जो इस प्रकार की कार्य कर रही है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में धुनी का कार्य करना चाहिए, पूजा के दौरान धुनी करनी चाहिए। और मैंने इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना रखी है, बाबा के प्यारे चैनल पर आपको मिलेगी, नहीं तो फिर माँ के प्यारे चैनल, दोनों चैनल पर आपको देख सकते हो कि पूजा के दौरान हमें क्या, पूजा से पहले हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। अगर आप इस पर भी वीडियो चाहते हो कि मैं बना दूं कि पूजा से पहले क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो मैं आपको वो बताऊंगा कि ये कार्य करने से आपकी पूजा को जो है मलिन शक्ति कभी भी खंड नहीं कर सकती है। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहो तो, लेकिन कमेंट में लिखोगे तो क्या होता है कि ऐसे संकेत आपको होते हैं, पूजा के दौरान लड़ाई हो जाना है। तो पूजा के दौरान जो है ध्यान का भटकना, जब आप पूजा करते हो तो ध्यान कहीं और होता है, और आप पढ़ रहे हो हनुमान चालीसा, आप पढ़ रहे हो सुंदरकांड, आप पढ़ रहे हो कोई भी पाठ पूजा, लेकिन आपका चित्त नहीं है देवता के प्रति, तो आपका मन जो है स्थिरता में नहीं है। कोई जो टेंशन के कारण भी हो सकता है, या फिर कोई नकारात्मकता आपके ध्यान को विचलित कर रही है, ताकि आपका चित्त जो है देवता के प्रति ना लग पाए। कहते कि जब लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या होता है कि जब हम लगन लगाते हैं शक्तियों से, तो हमारी लगन नहीं लगनी चाहिए बस। अगर हमारी लगन लग गई तो वो शक्ति हमारे ऊपर हैवी होने लग जाती है। अगर हमारी लगन नहीं लगती है तो शक्ति कभी भी आपके ऊपर हैवी नहीं होती है। जीवन में कुछ बातें हमें अलर्ट मोड पर आती हैं, कुछ बातें हमें ध्यानपूर्वक सोचनी चाहिए, कुछ बातें हमें देखनी चाहिए। ये बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ प्राप्त करने को मिलता है। अगर हम इन बातों को देखकर समझकर सही रूप से नहीं चलेंगे तो ये जीवन को खराब कर सकती हैं। और एक बात याद रखना, ये बातें समझकर अगर हम चलते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लाभ जरूर हम अर्जित कर सकते हैं। जब कभी आप कोई कार्य करते हो और पूजा के दौरान अगर आप कोई फैसला मांगने की कोशिश करते हो, जैसे आप मांगते हो कि बाबा मुझे रास्ता दिखाओ, तो आप दरखास्त लगाकर रास्ता मांगो। ये कार्य करना भी अनिवार्य होता है। कोई बड़ा फैसला अपने देवता के आगे प्रार्थना करके दरखास्त लगाओ। दरखास्त हनुमान जी की लगती है, 10 रुपए की लगती है, ताकि आप बड़े फैसले में कभी विचलित ना हो पाओ, और आपकी ऊपर आपके देवता की कृपा और आपके पितरों की कृपा साथ चले, और आपको सही डिसीजन लेने पर जो है आपको बनाए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और लाभकारी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि और भक्त भी इस वीडियो को ध्यान से देख सके। तो बोले जय सीता राम।